नमस्कार। आज हम फोर्थ सेमेस्टर में जो 9th चैप्टर है उसमें प्राथमिक चिकित्सा एवं सुरक्षा के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे प्राथमिक सहायक किट, जिसे हम फर्स्ट एड किट के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट एड किट की हम बात करें तो फर्स्ट एड किट हमारे प्रत्येक विद्यालय में, जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनमें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, बसों में, मोटरसाइकिल में, जितने भी व्हीकल्स हैं उन सभी में आवश्यक रूप से होती है। और ये किट इसलिए रखी जाती है, आकस्मिक दुर्घटना होने पर हम रोगी को उपचार दे सकें। यदि कोई अनहोनी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को इलाज मिल सके, इसलिए हम फर्स्ट एड किट को अपने साथ रखते हैं। हमारे कॉलेज में भी फर्स्ट एड किट है, जिसमें आवश्यक क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में बात करूंगा। इससे पूर्व कि हम यह विवरण दुर्घटना के बाद प्राथमिक सहायता के लिए कैसे प्रारंभ करें, उसके लिए क्या क्या चीज होती है, तो एक टीन के डिब्बे में हम कुछ चीजें रखते हैं, उनकी लिस्ट में बताता हूं। सबसे पहले होती हैं तिकोनी पट्टियां। तिकोनी पट्टी या पट्टियां। तिकोनी पट्टी कैसी होती हैं? ये तिकोनी पट्टी इस तरीके से, छोटी, मध्यम और बड़ी रोल वाली पट्टियां। छोटी, मध्यम, छोटी, मध्यम, बड़ी रोल वाली पट्टी, इनकी बहुत विशेष आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद निसंक्रमित पैकेट या गॉज के टुकड़े। गॉज के टुकड़े ये क्या होता है? ये संक्रमण को बचाने के लिए काम आते हैं। गॉज के टुकड़े, इन्हें हम निसंक्रमित गॉज के टुकड़े भी या पैकेट भी कहते हैं। सूखने वाली रुई यानी रुई की पैकेट, कॉटन, रुई जिसे कॉटन भी बोलते हैं, रुई का रोल होना चाहिए। सूत धागे से के गिट्टे यानी सूत होना चाहिए या धागा होना चाहिए, धागा, और उनके सामने गिट्टा होना चाहिए। गिट्टा का मतलब एक रोल पूरा होना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ रील आती है, सेम उसी प्रकार से वो होना चाहिए। आलपिन सेफ्टी पिन होनी चाहिए। आलपिन या सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन, आलपिन हमें बहुत मदद करती हैं। और साथ ही साथ यदि गर्म पट्टी है तो उसके जो लॉक आते हैं दोनों तरफ फंसा देते हैं। गर्म पट्टी को बांधा तो एक 3 या 4 हुक वाला दोनों साइड में बना हुआ लॉक होता है। इस तरीके से पट्टी गर्म लॉक होते ही हो, लॉक होते हैं। ये क्या करते हैं, पट्टी को दोनों तरफ से कसने का काम करते हैं, बेंड कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। टॉर्च होनी चाहिए। टॉर्च, कैंची होनी चाहिए। इनके बारे में हम बता रहे हैं। कैंची, टॉर्च, मोमबत्ती, दिया सलाई, मोमबत्ती का भी काम आता है, दिया सलाई। मोमबत्ती, माचिस, पॉइंट वाइज देखते जाना। माचिस होनी चाहिए। ट्रिंचर होना चाहिए। ट्रिंचर
आयोडीन घोल से युक्त होता है या एंटीसेप्टिक होता है, जो कि हम किसी पर लगा देते हैं घाव पर, तो एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, घाव को भरने का काम करता है। टिंचर के साथ साथ हम बात करें, स्प्रिट होनी चाहिए, स्प्रिट। ठीक, स्प्रिट क्या है? जब कोई बर्फ वगैरह कीट पतंगा खा जाता है तो उसको लगाने के लिए ऊपर से। डिटॉल या सेवलॉन होना चाहिए, डिटॉल, सेवलॉन, लॉन, ये क्या समझिए, ये जेल होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए, द्रव्य रूप में, द्रव रूप में होना चाहिए। ठीक, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, जो कि घाव पर लगाई जा सके, घाव को भरने का काम कर सके। सिर दर्द, पेट दर्द, घबराहट की गोलियां, सिर दर्द, घबराहट, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, बुखार की सामान्य गोलियां, यानी टैबलेट होनी चाहिए। यानी ये गोलियां हमें बहुत मदद करती हैं, ये हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को, जैसे कि कहीं पर एंटीसेप्टिक क्रीम की आवश्यकता पड़ रही है, सर दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपने सिर दर्द की गोली ले सकें या बच्चों को दे सकें। यदि किसी को घबराहट हो रही है या पेट दर्द है, तो पेट दर्द के लिए कौन सी गोली चाहिए? दस्त उल्टी के लिए पेरिनोम गोली होती है। बुखार के लिए पीसीएम वगैरह कोई भी ले लें, जिसमें पीसीएम हो, पैरासीटामोल, इनकी सामान्य रूप से टैबलेट ले लें और टैबलेट को रखें अपने उस बॉक्स के अंदर। साथ ही साथ हम रखें तो इसके साथ साथ हम रखें तो कोई भी पाउडर, इनो पाउडर, ORH का घोल, ORH, ORH का घोल, या कोई भी घोल ले लें जो कि अवसाद के लिए, दस्त हो जाते, उल्टी हो जाती है, उस समय पिलाने का काम आता है। नमक चीनी का घोल या नमक प्लस चीनी का घोल होता है, उसको रखें। शीशा रखें, शीशा देखने के काम आता है। एक गिलास रखें, चम्मच रखें, चम्मच रखें, डिस्पोजल सिरिंज रखें, डिस्पोजल सिरिंज इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए। साबुन और तौलिया रखें, साबुन रखें, यानी कुत्ते ने काट लिया है तो हाथ, घाव को धोने के लिए, किसी भी कीट ने काट लिया है तो उस घाव पर लगाने के लिए साबुन की आवश्यकता है। तौलिया होनी चाहिए, विक्स होनी चाहिए, किसी बच्चे को सर्दी जुकाम कोई एलर्जी है, ठीक है। साबुन, तौलिया, पेपर सोप होना चाहिए, इनहेलर होना चाहिए। इनहेलर क्या है? यह जब किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा का जब कोई मरीज होता है तो उसको इनहेलर दिया जाता है,
और वो इनहेलर उसमें कैप्सूल रख करके उसको सांस लेने के लिए ऐसे अंदर भरने के लिए दिया जाता है, जिससे वह अपने सामान्य रूप से ऑक्सीजन को ले सके। तो ये मैंने बताया कि इसको ये सभी सामान जो लघु बताए, इसमें और भी सामान हो सकते हैं। इन सामान को लेकर के आप एक फर्स्ट एड बॉक्स का निर्माण करें। जो टीन का डिब्बा हो सकता है, प्लास्टिक का डिब्बा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सुविधा के अनुसार जो भी रख सकते हैं उसको रखिए। और जैसे ये बॉक्स है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है या फर्स्ट एड लिखा हुआ है, एड बॉक्स भी लिख सकते हैं, हम किट भी लिख सकते हैं। और उसके अंदर ये घनाकार होता है और इसके अंदर छोटा सा ताला लगा दे, या उसमें कुंदी होनी चाहिए, सामान इधर का उधर नहीं हो सके। हाँ, ब्लेड और होना चाहिए, ब्लेड भी मैं बता नहीं पाया, रेजर ब्लेड होना चाहिए। यदि मान लो किसी सर में चोट लग जाती तो बालों को निकाल सके और उस पर पट्टी वगैरह कर सके, जैसे ब्लेड वगैरह होना चाहिए। सूती कपड़ा होना चाहिए, ब्लेड होना चाहिए, सूती कपड़ा, ये सभी होने चाहिए, ये आपको मदद करेंगे। ये किट हमारे घरों में भी यात्रा करते समय, रेल बस में यात्रा करते समय, कहीं बाहर जाते समय, पिकनिक मनाते समय या स्कूल में, सभी जगह ये अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये बच्चों की बहुत मदद करती है। आगे बात करेंगे प्राथमिक सहायक की अनिवार्यताएं या प्राथमिक सहायक के गुण। यानी फर्स्ट एड देने वाला देने वाले के क्या लक्षण होने चाहिए, के गुण क्या होने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी वह संतुलित, धैर्यवान और संजीदा होना चाहिए, संतुलित व्यवहार हो, धैर्यवान हो, साहसी हो, साहसी होना चाहिए, एक दृष्टि में स्थिति को समझ सके, यानी निर्णय लेने की पावर अच्छी हो,